भगवान तो हमारे दिल में है, श्री राम तो हमारे दिल में है, हमारे घर में है, हमारे आस्था में है। आप राम पे वोट मांगिएगा, राम पे वोट नहीं मिलेगा। आपको बात करना है, आप रोजगार पे बात करते हैं, आपको बात करना है सुरक्षा पे बात करते हैं, आपको बात करना था विकास से बात करते हैं, आपको बात करना था मेरे सुरक्षा के लिए बात करते हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, एजुकेशन के लिए बात करते हैं। लेकिन आप तो मोदी जी हद कर दिए हैं। मंच पर चढ़ते हैं तो मटन, मछली, मुस्लिम, मंगलसूत्र और मुजरा और एगो टिमटिमा एगो लेकर चल रहे हैं मनीष कश्यप। ये तो हद कर दिए आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार। फिलहाल मेरा मौजूदगी इस बार पटना जंक्शन पास है और नरेंद्र मोदी जी अपना त्यागपत्र जमा कर दिए राज्यपाल के पास। फिर से दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फिलहाल पटना जंक्शन पर लोगों से बात करेंगे, क्या फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले जो खबर न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जनता का क्या है, ये जनता से जानते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं? कभी जीवन में नहीं होगा, कभी जीवन में नहीं होगा। तीसरी बार चाय खौला के पिए हैं क्या? जहर हो जाता है। बिल्कुल लोग पीते हैं तीसरी बार। नहीं पीते हैं भाई, नहीं पीते हैं। आप पीते होंगे, मोदी जी पीते होंगे, हम तो नहीं पीते हैं, हमारे घर वाले नहीं पीते, हमारी जनता नहीं पीती है। तीसरी बार चाय खोलाने पे काला हो जाता है, जहर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इस बार हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया था कि इस बार हैट्रिक नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। 400 पार का नारा लगाने वाले आज मुँह की खाने पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने बात किया था हिंदुत्व का कि हिंदुत्व को एक करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बहुत बढ़िया किए। जो वर्षों से विवाद चल रहा था, एक राम मंदिर का निर्माण करने का काम किए, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। एयरपोर्ट बनाने का काम किए, अच्छी बात है। रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने का काम किया, अच्छी बात है। वहाँ से कितना सीट लाए मोदी जी, बताएं जरा हमको। यूपी से, अयोध्या से। हाँ, अयोध्या से बहुत भारी इनको नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ पत्रकार बाबू कि एक मंदिर बनाने के लिए 1400 घर को तोड़ा गया है। 1400 घर को तोड़ा गया है, जिसमें एक मस्जिद और 4 मंदिर भी शामिल था। ठीक है, तो वो परिणाम उनको वहाँ का मुँह का खाने को पड़ा है कि वो वहाँ की जनता उनको बताई है कि घर में ही भगवान रहते हैं। छोटे मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, हर मंदिर में भगवान होते हैं। वहाँ की जनता इस बार बता दी उनको कि यहाँ भगवान से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ काम चलेगा। भगवान तो हमारे दिल में है, श्री राम तो हमारे दिल में है, हमारे घर में है, हमारे आस्था में है। आप राम पे वोट मांगिएगा, राम पे वोट नहीं मिलेगा। आपको बात करना है, आप रोजगार पे बात करते हैं, आपको बात करना है सुरक्षा पे बात करते हैं, आपको बात करना था विकास से बात करते हैं, आपको बात करना था मेरे सुरक्षा के लिए बात करते हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, एजुकेशन के लिए बात करते हैं। लेकिन आप तो मोदी जी हद कर दिए हैं। मंच पर चढ़ते हैं तो मटन, मछली, मुस्लिम, मंगलसूत्र और मुजरा और एगो टिमटिमा एगो लेकर चल रहे हैं मनीष कश्यप। ये तो हद कर दिए आप। काहे नहीं बात की है भाई विकास का, काहे नहीं बात की है रोजगार का, काहे नहीं बात की है शिक्षा का, काहे नहीं बात की है सिंचाई का, काहे नहीं बात की है सुरक्षा का? क्यों नहीं बात की है भाई, क्यों नहीं किए आप? ये पहले से प्रधानमंत्री इस देश के थे कि जिन्होंने स्टेज पर चढ़ के इतना ड्रामा किया कि देश का प्रधानमंत्री इनको नहीं होना चाहिए था। कोई नृत्य कला मंदिर में नाटक होना चाहिए था इनको। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आज ही का वीडियो है, जो कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों संग में फ्लाइट पे चढ़े हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल होना चाहिए, क्या कि हम बिहारी हैं और हम बिहार में 2004 से जो बिहार का जो विकास हम देख रहे हैं, जो बिहार का नल जल का योजना हो या पुल का योजना हो या रोड सड़क का योजना हो या बिजली का जो परिवर्तन हुआ जो बिहार में, जो हमने नीतीश कुमार के कार्यकाल में देखा है, हम वो पूरे देश में देखना चाहते हैं। इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। अगर इंडिया गठबंधन उनको ऑफर दे रही है तो नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट करना चाहिए और ऑफर को सम्मानित करके प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करना चाहिए इनको। नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के इंडिया अलायंस में आ सकते हैं? छोड़ के इंडिया बनाया कौन था? इंडिया अलायंस बनाया कौन था? कौन बनाए थे? नीतीश कुमार। सबको एक जगह कौन किए थे? सबसे पहले निकले कौन थे? सबसे पहले जाएंगे भी वही, सबसे पहले जाएंगे भी वही। ठीक है, और एक मतलब पलटू चचा को पलटना पड़ेगा हमारे बिहार के हित के लिए, हमारे बिहार के हित के लिए, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए। ठीक है, इनको एक मतलब पलटना होगा। नीतीश चचा से निवेदन करते हैं कि इतना बड़ा पलटी मार लिए हैं, एक बार मेरे बिहार के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मतलब और पलटी मारिए। लेकिन वही विशेष राज्य की बात कर रहे हैं आप, विशेष राज्य की बात फिर से नीतीश कुमार एनडीए से बात कर रहे हैं, मोदी जी से कर रहे हैं, विशेष बिहार को विशेष राज्य का पैकिंग मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप आरजेडी में थे तो भी इस बार आरजेडी के गठबंधन में आपने कहीं विशेष राज्य का दर्जा का मांग नहीं किए। आप बीजेपी के साथ गए तो भी मांग नहीं किए, क्योंकि पता था, ये नीतीश जी को पता था। नीतीश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं वो, उनको पता था कि मैं खुद वहाँ बैठूंगा तो मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले दूंगा। ठीक है, नीतीश कुमार को बैठना चाहिए,
क्योंकि बिहार में काम दिखा है। महिलाओं को सुरक्षा जो दिए हैं, महिलाओं को नौकरी जो दिए हैं, महिलाओं को पढ़ाने के लिए लालच दे के घर से बाहर निकालने का काम किए हैं जो नीतीश कुमार, ये बहुत बढ़िया किए हैं। ये हमने देखा है, अपने आँखों से देखा है। इसको दोहरा नहीं सकता, इसको कोई झुटा नहीं सकता। नीतीश कुमार को पूरे हिंदुस्तान में सुशासन बाबू का नाम क्यों पड़ा और कोई मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पड़ा भाई? नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार के लिए। एक बिहार के बेटा होने के, सिपाही होने के कारण एक बिहार के लिए काम किए हैं वो। चलिए ठीक है। क्या नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के इंडिया में आ सकते हैं? उनको बुलाइए, थोड़ा वो बोल रहे थे। आप बताइए ना, क्या नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ के इंडिया अलायंस का दामन थाम सकते हैं? अगर जो इंडिया अलायंस का दामन अगर थाम भी लेंगे तो इनमें बीजेपी का क्या बिगड़ने वाला? सीट बनाने के लिए मात्र चाहिए 272 सीट। और नीतीश कुमार की कितना सीट है? 12 सीट है। 12 सीट है। अभी टोटल प्रेजेंट में कितना है बीजेपी का, एनडीए का? एनडीए का वही 293-94। 93 में 12 चला भी गया तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? 293 में अगर जो 12 माइनस भी हो रहा है तो उससे क्या बिगड़ रहा है उसको? बताइए, वही नरेंद्र मोदी पिछले बार चुनाव में जो इस बार चुनाव चल रहा था 400 पार का नारा दिया जा रहा था, कैसे देखते हैं? 400 पार का नारा दिया जा रहा था। इसमें थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हुआ है, वो भी अयोध्या में दिक्कत हुआ, यूपी से थोड़ा सा नुकसान हुआ, ये हमने मान रहा। बट ये हमने वो कहीं 1400 घरों जो टूटा वो उसका प्रभाव तो नहीं पड़ा इस पे? 1400 घरों पर टूटा हुआ किस जमीन में बना हुआ तो वो देखिएगा ना। अगर जो हम यहाँ पे घर बना लेंगे तो क्या यहाँ पर मेरा घर टूटेगा? नहीं टूटेगा। हम रोड पे जाके घर बनाएंगे तो मेरा घर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अगर जो हमारा बाप जहाँ तक जमीन खरीदा है, चाहे हमारे पूर्वजों का जहाँ तक जमीन है वहीं तक रहेंगे ना। अगर जो हम जहाँ तक खरीदेंगे उसी में घर बनाएंगे। आगे लोग तो रोड, बिजली, पानी, नल सब मिल रहा था ना, उस समय फिर क्यों नहीं रोके थे? तो उस समय सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? प्रेजेंट में सरकार किनका था? प्रेजेंट में सरकार तो बीजेपी का था ना, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ का। तो योगी आदित्यनाथ क्या है, कितने दिन हो रहा, कोई भी काम धीरे धीरे नहीं होगा। अगर जो 70 साल से कांग्रेस राज करते आ रहा है और अगर जो 5 साल 10 साल से बीजेपी राज कर रहा है तो सबको बहुत कितनी लग रहा है। आप ये बताइए, कहीं ना कहीं वो 1400 घरों का प्रभाव पड़ा है यूपी में? हाँ, 1400 घरों का वहाँ का जो जनता है वो वोट नहीं दी है, वो कुछ प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उससे बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला है नहीं, वो आप भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है कि उससे बीजेपी वाले कह रहे थे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग कह रहे थे 400 पार, कह रहे थे नहीं कह रहे थे? 400 पार का नारा देकर हाँ। देश की जनता को प्रेशर में ला रहे थे। हाँ। जमीनी हकीकत क्या है जनता ने दिखा दिया है। हाँ। तो जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान कीजिए। एग्जिट पोल का भी आंकड़ा देखा जा रहा था, पोल जो- उसमें भी 369 से लेकर 401 का दिखाया जा रहा था। एग्जिट पोल जो था ने वह फर्जी एग्जिट पोल था। एग्जिट पोल तो जनता जो 4 जून को 8 बजे से जो गिनती स्टार्ट हुआ, 11 बजे रात तक गिनती चला, 12 बजे तक, वो एग्जिट पोल था जो सामने स्क्रीन पर नज़र आया, समझ गए। तो इसलिए जनादेश जो मिला है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सम्मान कीजिए। और इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं रहा, समझ गए। मोदी जी का रोल नहीं रहा। नहीं, ये तो प्रेशर में ला के देश की जनता को गुमराह कर करके ये सीट आप 240 के आसपास रह गए। आप खुद को तो पार नहीं हो पाए, समझ गए। यूपी में राम राज आ गया महाराज, कैसे नहीं कर राम मोदी जी का रोल से वजह से यूपी में राम राज आ गया। अयोध्या जम्मू कश्मीर में 370 हटा है। इससे पहले आपका एम्स कितना था? पूरे भारत में एम्स कितना था? एम्स बना है, रेलवे बना है। रेलवे अगर जो दरभंगा वाला एम्स बना कैसे? दरभंगा वाला एम्स नहीं बना, टोटल एम्स कितना बना वो बताइए ना। आप दरभंगा एम्स बोल रहे, कितना कह रहे थे? टोटल एम्स देखिए टोटल, एक मिनट, टोटल एम्स कितना बना वो बताइए ना। टोटल एयरपोर्ट कितना बना वो बताइए ना। 370 हटा वो बताइए ना आप। और इनसे पूछिए और क्या चाहिए। 370 हटा या आर्टिकल चेंज हुआ, ये बताइए। देखिए आर्टिकल चेंज हुआ तो आपने संशोधन किया, समझ गए। तो उससे आपको कितना फायदा हुआ? अयोध्या में मंदिर बना, उसी अयोध्या की जनता ने आपको दिखाया करिश्मा, 5 का 5 आप साफ हो गए वहाँ पर। तो जो इंसान भगवान को लेके चला है पृथ्वी पे, वो इंसान नहीं रहा। अब भगवान आदमी लिया है भगवान को, तो 21वीं सदी में तो क्या है, तमाशे ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गए। ये लोग भाजपा वाले, एनडीए वाले वो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, 400 पार से कहीं फेल हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं यूपी इनके सामने जो 1400 घरों का जो तोड़ा गया था, का वो प्रभाव पड़ा। यूपी की जनता ने लगातार जो
आदित्य योगी जी हैं, योगी जी 2017 से लगातार पेपर लीक हो रहा है, वहाँ गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है। ये लोग तो कहते हैं यूपी में तो राम राजा आया, योगी जैसे पूरे भारत में मॉडल चाहिए, क्या योगी मॉडल चाहिए क्या सर? यहाँ के लोग, बिहार के लोग, अक्सर राज्य के लोग कह रहे हैं योगी मॉडल चाहिए। क्या आप कह रहे हैं योगी जी को? क्या पहले पूजा नहीं हुआ होता था? ऐसा है था, पहले पूजा नहीं होता था क्या भारत में? अच्छा अभी देखिए, अभी योगी मॉडल बिहार में चाहिए। अरे बिहार में तो उसका योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया चाहिए। अब जिस योगी बिहार में नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए योगी हमें। जिस सेवा किया उत्तर प्रदेश का कि जनता तुमको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, तो ये जवाब देना, ऑथेंटिक जवाब होना चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है उत्तर प्रदेश से। इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं? यूपी का पलायन है, वहाँ का देखिए कभी उठा के क्या लगता है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं? देखिए, बोलना कुछ लोकतंत्र में खूबसूरती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के पहले राष्ट्रपति थे, समझ गए न, उनको मौका मिला, ये गौरव की बात था। मगर आज बिहार कहीं ना कहीं किंग मेकर के रूप में उभरा है, किंग मेकर के रूप में उभरा है माननीय नीतीश कुमार जी। तो ऐसा मौका बार बार आता नहीं, ऑफर मिल रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। मुख्य प्राइम मिनिस्टर होना सौभाग्य होगा बिहार का, प्राइम मिनिस्टर होना सौभाग्य होगा बिहार का। और बिहार को विशेष पैकेज से लेकर विशेष राज्य का दर्जा तक आप दिला सकते हैं। बात चल रहा है। आपको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आखिरी को माननीय नीतीश कुमार जी को आखिरी मरहले में, इस उम्र के बाद अब उम्र क्या बचा, इसलिए ये नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हाँ, बना दिया जाए। अरे नहीं हो, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से ऑफर मिल रहा था, इंडिया गठबंधन का दामन थामना चाहिए। देखिए, सुनिए, मेरा फाइनल स्टेटमेंट है कि एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें 2 डिप्टी पीएम हो सकता है कि नीतीश जी डिप्टी पीएम के पोस्ट पे रहेंगे। और जो डिप्टी पोस्ट पे रहेंगे? नीतीश कुमार डिप्टी प्रधानमंत्री, हाँ, डिप्टी पीएम रहेंगे। हमारा मुखिया कौन होगा? बिहार का सीएम कौन होगा? अब यहाँ इसमें अब तो अभी संशय है, हो सकता है कि बीजेपी से कोई सीएम बने। बीजेपी से कोई बने। क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए ऑफर मिल रहा है, क्या इंडिया गठबंधन का दामन थामना चाहिए नीतीश कुमार को? देखिए, अभी प्रतिक्रियाएं बहुत लोगों की आ रही हैं, ठीक है। अभी फुल्ली फाइनलाइज नहीं है कि किसकी तरफ जाती है। अभी एयरपोर्ट से उतरे नीतीश कुमार, उन्होंने बोला सरकार बनेगी, पर ये नहीं बोला कि एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। अभी नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि किसकी तरफ से ज़्यादा चीज़ें ऑफर आती है हमें, उस हिसाब से वो सोचेंगे, अपना निर्णय लेंगे, ठीक है। और उप प्रधानमंत्री की बात है तो यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उनको ऑफर किया गया है। मगर एनडीए में मेरे को जितना लगता है कि बात सहमति बनेगी नहीं। जिस हिसाब से चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं, होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, होम मिनिस्ट्री जो कि अमित शाह के पास है, रक्षा मंत्रालय मांग रहे हैं, कृषि मंत्रालय मांग रहे हैं, ये तो मेन मंत्रालय ये लोग मांग रहे हैं, तो कहाँ से सहमति बनेगी? इसी में कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि हाँ, स्पीकर पद तक मांग रहे हैं, तो कहाँ बात बनेगी? आपको लगता है कहीं बात बनेगी? कहीं से कहीं तक कोई बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। और इधर से बात है कि महाराष्ट्र से भी सुनने में आ रहा है कि शिंदे गुट कहीं ना कहीं इधर आ सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ। नीतीश कुमार किंग मेकर के रूप में देखा जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार भी है और चंद्रबाबू नायडू भी है, दोनों ही किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं अभी के वक्त में, ठीक है। बिहार में भी किंग मेकर की भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई है, कभी इधर तो कभी इधर। अगर मेरा कहना ये है कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं नीतीश कुमार, तो उनको प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफर मिल रहा है, बिल्कुल ऑफर मिल रहा है। देखिए, आज का तेजस्वी के संग जिस समय वो बैठे थे, फ्लाइट में बैठे थे, उस समय नीतीश कुमार आगे, तेजस्वी यादव पीछे, लेकिन समझे बैक टू बैक थे। लेकिन वही फ्लाइट उड़ने के बाद दोनों एक साथ हो जाते हैं। देखिए, अब मैं तो असमंजस। अब देखिए, दिल्ली पटना से दिल्ली का जो डिस्टेंस है फ्लाइट से वो 1.5 घंटे का डिस्टेंस है। और 1.5 घंटे में क्या क्या बात हुआ होगा ये समझ सकते हैं कि 1.5 घंटे में क्या क्या हुआ हो सकता है। और नीतीश कुमार ने फ्लाइट से उतरने के बाद, आपको मैंने बोला ना कि क्या बोला उन्होंने सरकार बनेगी, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि मोदी जी की सरकार बनेगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कुछ भी क्लियर नहीं है।